छुप के बैठा, 4 दिन से परेड चल रही है। वो क्या कर रहा है, रिहर्सल भी करवा रहा है आसिम मुनीर। जनरल भाग गया, ये हजूर बीवियों को लेके भाग गए। कि जो एंटी आसिम मुनीर जो जनरल्स हैं, बहुत सारे अपने कोर कमांडर्स को उसने सैक भी किया है ना। लाहौर एयरपोर्ट शट हो गया, आग लगी, क्यों लगी, किसने लगाई, क्या हुआ, दे आर नॉट टॉकिंग। बहुत सारी रेजिस्टेंस है पाकिस्तान फौज के अंदर, और बिकॉज उनके यहाँ ये डर का माहौल है कि यार इंडिया इस बार जो हमला करेगा तो चला हम एक पागल जिहादी की वजह से हम क्यों अपनी जाने दें, हम अपने पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करें। ये तो घुस गया बंकर में, न्यूक्लियर बंकर में। तो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बंकर में इसलिए भी घुसा है क्योंकि इसको बाहर अपने ही लोगों से भी डर लगा हुआ है। पहलगाम में हुआ ये आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर आईएसआई ने करवाया। बहुत ही सोच समझ के कर रहा हूं, हालांकि मेरे ऊपर बड़ा एक्सट्रीम प्रेशर है। जो आप बोल रहे हो तो सच है, जो आप बोल रहे हो तो सच है, लेकिन आप ये सच बोले मत। तो अगर फौज ये एक्सपेक्ट करती है कि सब लोग सारे मजालिम आपके 70-78 साल के बोल के हर जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपने खबर सुनी हुई कि आसिम मुनीर ने अपने फैमिली को बाहर भेज दिया है। तो इसकी वजह जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके अंदर से आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत शुरू हो गई कि आसिम मुनीर ने पहले पहलगाम किया किसी से ना पूछ के, और अब वो अपनी फैमिली को बाहर भेज रहा है और खुद आसिम मुनीर जो है वो न्यूक्लियर बंकर में छुप के बैठा हुआ है। तो पाकिस्तानी आर्मी के जो कोर कमांडर है वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने हमें मरने के लिए भेज दिया और खुद छुप के बैठा हुआ है और अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया। तो आसिम मुनीर के खिलाफ अब पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से बगावत शुरू हो गई है, और जो रिटायर पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ चीजें लीक कर रहे हैं। जैसे आदिल राजा ने लीक किया कि पहलगाम का हमला आसिम मुनीर ने आईएसआई के जरिए किया था। तो अब आसिम मुनीर के खिलाफ जो बगावत है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और डिस्टर्ब न करके वीडियो देखते हैं। अगर भाई पाकिस्तानी भाई दद्दू जरा देख तेरा क्या होगा। चाचा जनरल भाग गया, तेरे परिवार को छोड़ गया। अरे वाह, क्या बात है, ये हजूर बीवियों को लेके भाग गए। पिछले दिनों में हमारे गांव से एक बंदा जा रहा था इस्लामाबाद, नीचे वर्दी थी, उसने हाफिज साहब को गालियां दिखाई कि आपने पाकिस्तान में कितना नफरत बोया है। हमारा गिरबान पकड़ लिया है भारत ने, हमारा गला दबा दिया है भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल करके। तो अगर फौज ये एक्सपेक्ट करती है कि सब लोग सारे मजालिम आपके 70-78 साल के बोल के हर बार इंडिया हमला करे या इंडिया से ऐसी पोस्टिंग है तो आपके साथ खड़े हो जाएं, कभी आप भी कौम के साथ खड़े हो जाएं। जो पाकिस्तानी फौज में कप्तान है या मेजर है, ठीक है, वो ये सोचता है कि यार जो मेरा सिपा सालार है, जो मेरा जर्नल है, जैसी प्रॉब्लम हुआ वो भाग गया। कि आसिम मुनीर या जो आसिम मुनीर के सपोर्टर्स हैं, हालांकि रेजिस्टेंस वहां पे फौज के अंदर भी बहुत हो रही है, क्योंकि वहां पे भाई जब लाहौर में सर जो आग लगी थी ना, अब तक भी उसका पता नहीं लगा कैसे लगी, ये भी मिस्ट्री बनी पड़ी है। लाहौर एयरपोर्ट शट हो गया, आग लगी, क्यों लगी, किसने लगाई, क्या हुआ, दे आर नॉट टॉकिंग। कोर कमांडर्स का कहना यह है कि आसिम मुनीर ने हमसे बिना डिस्कस किए ये ऑपरेशन किया है, और पाकिस्तान के अंदर ही जो है ये पूरा का पूरा ये चल रहा है गेम कि जो एंटी आसिम मुनीर जो जनरल्स हैं, बहुत सारे अपने कोर कमांडर्स को उसने सैक भी किया है ना। अब इशू ये है कि वो अपने परिवार को भेज नहीं सकता। आपको लगता है पाकिस्तान में जो हवलदार है या पाकिस्तान में जो नायब सूबेदार है या कोई सिपाही है पाकिस्तान का या कोई यंग कैप्टन या मेजर है, उसके पास इतने पैसे होंगे कि उसका दुबई में घर होगा? जाहिर सी बात है नहीं है। उनमें डिससैटिस्फैक्शन है कि यार ये हम बलूचिस्तान में मरवाते हैं, ये हमें खैबर पख्तूनख्वा में मरवाते हैं, ठीक है, हमें मरने के लिए छोड़ दिया, यार ये बंदे तो अपनी फैमिली बाहर भेज रहे हैं। तो भाई दिस इज ऑलवेज दैट गेम विच इज ऑन। लीडर है नहीं वहां पे। आसिम मुनीर गायब है 4 दिन से, छुप के बैठा, 4 दिन से परेड चल रही है। वो क्या कर रहा है, रिहर्सल भी करवा रहा है आसिम मुनीर। बहुत सारी रेजिस्टेंस है पाकिस्तान फौज के अंदर, और बिकॉज उनके यहाँ ये डर का माहौल है कि यार इंडिया इस बार जो हमला करेगा तो चला हम एक पागल जिहादी की वजह से हम क्यों अपनी जाने दें, हम अपने पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करें। ये तो घुस गया बंकर में, न्यूक्लियर बंकर में। तो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बंकर में इसलिए भी घुसा है क्योंकि इसको बाहर अपने ही लोगों से भी डर लगा हुआ है। कि ये पहलगाम में हुआ ये आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर आईएसआई ने करवाया। अब हमने सिर्फ इस बात को क्योंकि पब्लिक मैंने कर दिया,
पर इंडियन मीडिया ने भी उस चीज को उठा लिया, उसको बातचीत की, मुझे इंटरव्यू की ऑफर्स भी की गई। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं आपके मीडिया पे नहीं आ सकता। उसमें मसला ये है कि ये ठप्पा लगाने में इनको आसानी होगी कि ये तो इंडियन एजेंट है। और बात करते हुए भी मैंने ये कहा कि ये बात करने की वजह से हमें इंडियन एजेंट तो कहा जाएगा, लेकिन यही हकीकत है। अगर इनकी फटी नहीं पड़ी इनकी आर्मी की, तो एक बात बताओ, इनके सारे जनरलों ने इंक्लूडिंग आसिम मुनीर ने अपना परिवार लंदन और अमेरिका क्यों निकाल दिया? ये जब पीछे भागे हैं मुनीर एंड कंपनी एंड बाकी जो इसके जनरल हैं, ये कैश और गोल्ड भी अपने साथ लेके भाग गए हैं। ये जनरल जो है भाग्य सर, और सोना लेके गए, कैश लेके गए। अब जो बाकी छोटे अफसर हैं वो सोचे हमें है कि हम मरने के लिए छोड़ा, हमारी फैमिली नहीं है, तुम साला भाग गए यहाँ से, हमें मरने के लिए छोड़ा। मैं तो पाकिस्तान, मैंने जो बात करनी थी मैं बहुत ही सोच समझ के कर रहा हूं, हालांकि मेरे ऊपर बड़ा एक्सट्रीम प्रेशर है और कि जनाब आप पॉलिटिकल करेक्टनेस अपने लेके आए और पाकिस्तानी फौज की हमायत में आप सिर्फ बयान दें, और आप बयान सच मच को छोड़ जाएं। सच जो आप बोल रहे हो तो सच है, जो आप बोल रहे हो तो सच है, लेकिन आप ये सच बोले मत जी। अगर आप सच बोलेंगे तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा जी। Okay, as tensions rise, families of Pakistan's top military brass, Army Chief Asim Munir, DG ISPR Lieutenant General Asim Malik, CICSC General Sahir Shamshad Mirza have quietly fled for London and New Jersey in a private plane. While poor soldiers will be dying, civilians and families suffer. Their leaders' families escape to luxurious accommodations abroad. अब इनके ये तो रईस लोग भागे। अब मुझे बताइए, जो बेचारा कर्नल है, मेजर है पाकिस्तान, मतलब तू मरने के लिए यहाँ पे बचे, तेरी फैमिली इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब ये पाकिस्तान की फौज में अब दिख रही डिस्पैरिटीज कितनी है। जो जनरल है वो तो लेके प्राइवेट जहाज में सोना लेके, अब जो कर्नल मेजर है मरो तुम, तुम्हारे बीवी बच्चे मरे, और सिविलियन तो छोड़िए, सिविलियन तो बस वो मान लीजिए वो मतलब फूकने के लिए, वो तो मरने के लिए पैदा हुआ वहां पे। और उसको क्या पट्टी पड़ा रहे, पाकिस्तान में तरक्की हो रही, उसको रोकने की साजिश है। अरे भाई, पाकिस्तान में तरक्की हो रही, इसको तरक्की कहते हो? चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पहले खबर आई थी कि आसिम मुनीर भाग गया, और फिर खबर आई कि आसिम मुनीर ने अपने फैमिली को भेज दिया है। तो आसिम मुनीर जो हरकतें कर रहा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से लोग हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ चीजें लीक करें। और आदिल राजा का कहना है कि जो कोर कमांडर है वो भी आसिम मुनीर से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो कोर कमांडर है वो पहले सरहद पे होंगे, आसिम मुनीर तो रावलपिंडी में बैठा होगा अपने बंकर के अंदर। तो इसलिए उन्हें पता है कि जब मरने का वक्त आएगा तो पहला नंबर उनका होगा। तो इसलिए अब वो आसिम मुनीर के खिलाफ हो गए हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान के टाइम पे आसिम मुनीर ने एक कोर कमांडर को निकाल दिया था, सिर्फ इस वजह से कि उसने जो इमरान खान के सपोर्टर है जिन्होंने वहां पे गए थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसीलिए जो कोर कमांडर है वो भी डरे हुए कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनका हाल भी वही होगा जो 9 मई में हुआ था उस कोर कमांडर का, जिसने इमरान खान के सपोर्टर्स के ऊपर कुछ करने से मना कर दिया था। तो इसीलिए कोर कमांडर अभी कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ चीजें लीक कर रहे हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं लगा आसिम मुनीर का ज़्यादा टाइम अब उसके पास बचा हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा आसिम मुनीर भी अभी छुपा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।